औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक्स मुस्लिम यास्मीन ख़ान बहन अपने आप को एक्स मुस्लिम बताती हैं, हालांकि एक्स मुस्लिम नहीं है, ये संघी ही है, संघी हिंदू है। और ये एक्स मुस्लिम बनकर ये और सचवाला जी छुपे हुए मुंह छुपा के लोगों से डिबेट करते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जिनको इल्म नहीं है उनसे बहस करते हैं ज़्यादातर, और जो इल्म वाले उनसे बचे फिरते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इन लोगों कि मुझे एक बार बुला लो, कई बार मैंने बोल चुका हूँ, मगर इन लोग की बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मुझसे बात कर लो एक बार। तो मेरे भाइयों, ना तो ये नास्तिक है और ना ये एक्स मुस्लिम है, ये हिंदू ही है, संघी ही है। इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना इन लोगों का काम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रसूल ये लोग जो मेरे दीन को ख़राब करने के लिए, फितना फैलाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं ना, तो बोले तो ये अभी और भी करेंगे, और आखिर ये माल इनको खर्च करना कुछ फ़ायदा ना देगा। और फिर सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार के बुझा दे, और मैं हूं कि अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, चाहे काफिर नाखुशी हो। और फिर चैप्टर 61 और 8 में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि काफिर सोचते हैं कि मेरे नूर को फूंक मार के बुझा दे, और मैं हूं कि अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, चाहे काफिर नाखुशी हो। तो मेरे दोस्तों, देख रहे हैं इनका थंबनेल, क्या हिंदू करते हैं शिव की पेनिस की पूजा, शिवलिंग? ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यास्मीन खान से सुने हिंदू धर्म की सच्चाई। देखा मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म की सच्चाई एकदम प्यार मोहब्बत से, एकदम अदब एहतराम से, कितनी तमीज़ से शिव जी के लिंग के बारे में ये बता रही हैं। चलिए वीडियो देखते हैं थोड़ी सी, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो कमेंट में आवाज आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है। तो दोस्तों, आज के जो सिखों के लिए भी है, ईसाई बहुत ही एक मान्यता। मेरे दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ी सी चलाऊंगा, इन्होंने तो बहुत लंबी वीडियो आप देख सकते हैं, 1 घंटा 11 मिनट की वीडियो बना रखी है। मस्त अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को गुमराह कर रही है, और क्या बोलते हैं, अच्छा पैसा कमा रही है, बेवकूफ़ बना रही है लोगों को एक्स मुस्लिम बनकर। अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्होंने ये वीडियो डालकर अपनी पोल खुद ही खुलवा दी है, और साबित हो जाता है कि एक्स मुस्लिम कोई नहीं है, ये नास्तिक ही, ये संघी ही है। और ये सचवाला जी भी संघी ही है, उन्होंने की भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पिछली बार देखी होगी। इससे पहले मैंने उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाया था, उनका भी हिंदू के प्रति गीता के प्रति मोहब्बत, बोले सारी इंसानियत के लिए गीता है, सचवाला जी कहते हैं। मगर फिर कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है, शैतान कितनी भी चाल चल दे, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है। तो मेरे भाइयों, चलिए थोड़ी सी वीडियो और प्ले करते हैं, यास्मीन जी से सुनते हैं शिवलिंग जी के बारे में, शिव जी के बारे में, इनके दिल में मोहब्बत, इनके दिल में आदाब है। और हम जब छोटे थे और छोटे से जब बड़े हुए तो हम पूछते थे हमारे जो इस्लामिक माहौल है उसमें कि भाई जो हिंदू लोग पूजा करते हैं तो उनके खुदाओं में क्या क्या है। तो हमारे जो आसपास के जो लोग रहते थे या हमारे जो जानकार रहते थे या ऐसे हमारे मुस्लिम दोस्त रहते थे, वो लोग बताते थे कि हिंदुओं में जो है उनकी जो पूजा पद्धति वो बहुत ही गंदी होती है। वो लोग मतलब जो इंसान के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसकी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये सब चीजों, क्योंकि एक चीज आप देखोगे कि कभी भी मैं तो हमेशा इस चीज को ना मतलब अनुभूति करती हूँ, इस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ कि हिंदुओं में किसी भी हिंदू को अपने मजहब के बारे में नहीं पता। बिल्कुल भी उनको अपने अपने धर्म के बारे में नहीं पता कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे वेद पुराण और जितने भी उनके ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, उनको नहीं पता। लेकिन अगर आप एक ईसाई बच्चे से पूछो तो उसे अपने मजहब का तो पता होगा, साथ में वो 2% एक्स्ट्रा आपके मजहब की ज्ञान रखेगा, आपके धर्म की ज्ञान रखेगा। किसी मतलब जैन से पूछो, जैनों को भी अपने मजहब का अच्छा से ज्ञान होता है, अपने धर्म का, कि उनके धर्म में कौन कौन से क्या क्या है करके। वैसे ही अगर मुसलमानों से पूछो, और मुसलमान तो एक घर एक्स्ट्रा आगे ही रहते हैं, उनको भले अपने मजहब का पता ना हो लेकिन उसको ये पता है कि हाँ फला। देखा, यहाँ भी मुसलमान तो एक कदम आगे ही रहता है, कहीं ना कहीं ना हो, मुसलमान के खिलाफ इनके दिल में नफरत ही है। चलिए वीडियो देखते हैं थोड़ी और। मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा हराम है, ये उनको पता होता है। तो इस्लाम में अपने धर्म से ज्यादा तो जो मुस्लिम लोग हैं वो किसको मानते हैं, किसको जानते हैं? दूसरे धर्म के लोगों को। और यही सब देख लेके वो लोग दूसरों को बरगलाते हैं कि देखो तुम्हारे मजहब में तो इसकी पूजा होती है, वो खुदा है,
देखो तुम किस चीज को खुदा मान रहे हो, ये सब। तो उसी चीज पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असल में जो हिंदू मजहब में जिस चीज को शिवलिंग कहा जाता है वो क्या है। दोस्तों, मैं मतलब इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि मेरे मन में भी सवाल उठते थे, तो मैंने बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, विकिपीडिया देखा, वेबसाइट देखी, और अलग अलग बुक्स के जो रेफरेंस है वो लिए मैंने। तो अब मैं वो सारी चीजें आप सबके सामने खुले खिले तौर पे बयान करने जा रही हूँ। आप सभी को चाहिए कि आप धैर्य से सुने, शांति से सुने, छटपटाहट ना हो। आप लोग को कोई भी चीज अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। पहली बात, जो शिवलिंग है, ये वर्ड जो है वो हिंदी का नहीं है। शिवलिंग वर्ड जो है वो पुराणों से लिया गया है, और पुराण जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे। शिवलिंग का जो असली मतलब होता है, तो देखा मेरे दोस्तों, शिव जी को किस तरह पाक साफ जताने के लिए किस तरह वेबसाइट खंगाली, किताबें पढ़ी, बता रही हैं यास्मीन जी। उनको मतलब उनके बारे में बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, उन लिंग की पूजा होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हालांकि हमें उस बारे में बात नहीं करनी है कि हम लोग भी शिव जी की, इन लोग की तरह किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाए। हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता हम कि किसी के दूसरे के धर्म की मजाक उड़ाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है रसूल इनके खुदाओं को गाली ना देना, नहीं तो ये भी जाहिलियत में खुदा को गाली देंगे। तो हम किसी के भगवानों को उल्टा सीधा गलत नहीं बोलते। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। शायद तुम्हारा सिखाता हो, जो तुम इस्लाम के खिलाफ इतनी नफरत है वो गलती हो, क्योंकि और तो जाहिर सी बात भी बनता है, क्योंकि इस्लाम गालिब होता जा रहा है दुनिया पर, तो लोगों के जो गैर धर्म है उन लोगों के दिल में जलन तो पैदा होगी ही। चलिए वीडियो और देखते हैं आगे। शिव जी के बारे में, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार छलक रहा है तो थोड़ा सा और सुनते हैं। उसको संधि विच्छेद करे तो हमें पता चलता है। लिंग के मायने होते हैं प्रतीक, चिन्ह, स्वरूप, और शिव का मतलब होता है कल्याण। जो हिंदू मैथोलॉजी में एक खुदा है। मेरे दोस्तों, ये लोग जो पकड़ पकड़ के अपना, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये लोग जो पकड़ पकड़ के ज्ञान बांटने बैठते हैं ना, यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, उससे कर रहे, मोमिन मेरे से बात करने आया फ़ोन पे, ये सब भी इसमें से 90-70% इन्हीं लोग के आदमी रहते हैं जो बहस करते हैं और क्या बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ लोग, जो इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम हार गया। हालांकि किसी इल्म वाले से ये कभी बहस करते नहीं है, कभी बुलाते नहीं है। मैं तो कम कितने दिनों से बोल रहा हूँ, सच वाला को ही बोला, मैं बुलाओ मुझसे, मुझे डिबेट करनी है। इनको भी बोलता हूँ मैं कि मुझे ही बुला लो, मुझसे डिबेट कर लो, इतना ज्ञान है तो तुम्हें इस्लाम के बारे में बात करने का, मगर ये बुला ही नहीं रहे मेरे को। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे जहाँ बुलाना है बुला लो। सचवाला जी को तो बोल के रखा हूँ, सचवाला जी तो भागे फिर रहे हैं। मैंने बोला आ जाओ मेरा अकेले और तुम्हें, हम बात कर लेते हैं, हो जाएगी बात, मगर बुला ही नहीं रहे। उन्हीं को बुलाएंगे जिनको बेचारे लोग को इल्म नहीं, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं को सिखाएंगे। चलिए इनकी मोहब्बत देखते हैं शिव जी के प्रति, और क्या है। ईश्वर है उनके, जिनको लॉर्ड शिवा कहा जाता है। वो 3 कारक शक्तियों में से एक है, जिसको पहला ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, और थर्ड शिवा। तो ब्रह्मा जी तो पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शिव जी जो है वो असंहार करते हैं, यानी कि डेथ वगैरह। तो उनको इसलिए महाकाल भी कहते हैं। इसलिए शिव का मतलब कल्याण भी होता है। तो शिवलिंग का मतलब होता है कल्याण का प्रतीक। अब ये तो इसका मतलब हो गया। अब लोगों ने शिवलिंग का मतलब ये कैसे ले लिया कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव जी का जो गुप्त अंग है वो क्यों लेते हैं लोग। ये असल में लोगों के भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण होता है। और असल में जो लिंग का मतलब होता है, उसका मतलब कभी भी कोई भी जनन अंग नहीं होता। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल के बताऊं कि आप लोग कभी भी कोई फॉर्म भरेंगे। तो बस मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता, आप इतनी वीडियो देख के तो समझ गए होंगे, क्योंकि इनकी वीडियो 1 घंटा 11 मिनट की है। 1 घंटा 11 मिनट की है। मैं आप लोगों को इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। बस मैं अपनी दलील दे के आपसे शिव जी के बारे में भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब लोगों की आस्था है भाई, हम किसी की आस्था पे क्या सवाल उठा सकते हैं। जो चाहे जिसकी चाहे पूजा करे, कुरान कहती है, बोले तुम चाहे जिसकी चाहो पूजा करो।
और जो चाहे इस्लाम को माने या ना माने, इस्लाम साफ़ कहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम से जुड़ते जा रहे हैं, हकीकत जानते जा रहे हैं, मगर ऐसे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो उल्टी-सीधी बयानात बयान करके। और ये शिव जी के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं शिव जी के बारे में, तो चलिए मैं थोड़ा-सा आपको गूगल करके बताता हूँ। तो जैसे मेरे दोस्तों, शिव जी के बारे में अगर आपको जानना है, तो मैं तो बयान नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग खुद गूगल सर्च करके देख सकते हैं। शिव जी और मोहिनी टाइप करें, भगवान शिव ने मोहिनी से एक पुत्र क्यों पैदा किया, भगवान शिव ने किया मोहिनी का पीछा, भगवान शिव ने मोहिनी से एक पुत्र पैदा किया। अब ये मोहिनी कौन थी, आप खुद ही देख के गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता। वीडियो सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा छोटी हो जाए। और शिवलिंग के बारे में भी आप गूगल पे टाइप करके शिवलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या है नहीं, बहुत सी उसके बारे में भी वीडियो है कि शिवलिंग कटा, पृथ्वी पे गिरा, फिर लोग प्रत्येक उसको सही साबित करने लगी, जैसे यास्मीन खान शिव जी के बारे में ज्ञान देने लगी। और तो चलिए मैं अपनी, और फिर मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ देखिए कितनी इस्लाम के धर्म, इस्लाम के खुदा के खिलाफ कितनी उल्टी सीधी बात बोलते, बकवास बोलती है। तो मैं फिर अपनी आयत, ये वीडियो को एक आयत से पढ़ के बंद कर दूंगा। आए हो या गम के साथ आए हो, और एक खो छोटी सी ये वीडियो नोटबुक, सुनिए इनकी। क्या आप खुशी के साथ आए हो या गम के साथ आए हो, और एक खो वाली सिरप, क्या आप अपनी मर्जी से आए हो, गुस्से में आए हो या खुशी के साथ आए हो। तो छोटी सी जो कॉपी है वो बोलती है कि हाँ यास्मीन, मैं खुशी के साथ आया हूँ, और खो वाली सिरप कहती है कि हाँ यास्मीन, मैं भी अपनी खुशी के साथ आया हूँ। तो अब आप लोग बोलोगे यास्मीन तो पागल हो गई है, वो ऐसी चीज से बात कर रही है जो तो बोलते भी नहीं है, जो तो निर्जीव है। लेकिन असली जो बात हो तो ये है कि मैं तो, चलो मुझे तो आप लोग पागल बोलोगे क्योंकि मैं निर्जीव से बात कर रही हूँ, लेकिन एक और बंदा है जो निर्जीव से बात करता है और उसको लोग खुदा बोलते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। हम आ गए हैं सूरह फुसिल्लत की आयत 11। इसमें लिखा हुआ है कि फिर उसने, यानी कि अल्लाह ने आकाश की ओर रुख किया जबकि वो मात्र धुआं था, यानी कि आकाश तक धुआं था, और उसने उससे और धरती से कहा, आओ स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ। उन्होंने कहा, यानी कि आकाश और धरती ने कहा, हम अपनी स्वेच्छा के साथ आते हैं, अपनी मर्जी से। अब मैं जब कॉपी से और सिरप से बात कर रही थी तो तब तो मुझे सब लोग पागल बोल रहे थे। अब कोई बंदा आसमान और जमीन से बात करे तो उसको आप क्या बोलोगे, वो क्या उसका दिमाग। तो देखा मेरे दोस्तों किस तरह ये हंसी बना रही है, अल्लाह की आयतों की मजाक उड़ा रही है, अल्लाह का मजाक उड़ा रही है। यार अभी मैं शिव जी की, इनके शिव जी के बारे में जिनका इनका प्रेम फूट रहा था, गर्दन जोड़ दी थी काट के हाथी की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो उसके बारे में क्या कहना होगा इनका। खैर अल्लाह तो बल्ला माफ़ करे, हमें किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं है, बयान नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों मैं अपनी ये कुरान की एक आयत से बयान करके इंशाल्लाह ये ख़त्म करता हूँ ये टॉपिक। और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई एक्स मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, ये संघी है, हिंदू है जो लोगों को गुमराह कर रही है बैठ के यूट्यूब पे गलत बातें और गलत मिसालें बयान कर करके, और इस्लाम धर्म के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। तो चलिए हम इनकी हंसी का जो आयत, अल्लाह की आयतों के साथ में हंसी करिए, उसका एक आयत से जवाब देके वीडियो बंद करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों ये है सूरह कैफ की आयत जिसमें अल्लाह फरमाता है, और हम तो पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि अच्छों को निजात की खुशखबरी सुनाए और बंदों को अजाब से डराए। और जो लोग काफिर हैं, झूठी झूठी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा करते हैं, जिस तरह ये लोग झगड़ा करते हैं, झूठी झूठी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा करते हैं ताकि उसकी बदौलत हक को उसकी जगह से उखाड़ फेंके। और उन लोगों ने मेरी आयतों को, जिस अजाब से ये लोग डराए गए, हंसी ठाटे मजाक बना लिया। देखा मेरे दोस्तों किस तरह अल्लाह फरमा रहा है कि उन लोगों ने मेरी आयतों को, जिस अजाब से ये लोग डराए गए, हंसी और ठाटा मजाक बना लिया। और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसको खुदा की आयतों से याद दिलाई जाए और वे उनसे रद गिरदानी मुंह फेर ले करे, और अपने पहले करतूतों को जो उसके हाथों ने किए हैं भूल बैठा। गोया हमने खुद उनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि वे हक बात को न समझ सकें, गोया उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी कि सुन न सकें। और अगर तुम उनको राह रास्त की तरफ बुलाओ तो भी ये हरगिज़ कभी रूबरू होने वाले नहीं। तो देखा मेरे दोस्तों क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला
और हम तो पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि अच्छों को निजात की खुशखबरी सुनाए और बंदों को अजाब से डराए। और जो लोग काफिर है झूठी झूठी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा करते हैं ताकि उसकी बदौलत हक को उसकी जगह से उखाड़ फेंके। और उन लोगों ने मेरी आयतों को जिस अजाब से डराए जाए गए हंसी और ठाटा मजाक बना लिया। अल्लाह अकबर। और इससे बढ़कर और कौन जालिम होगा जिसको खुदा की आयतें याद दिलाई जाए और वे उनसे रुगरदानी मुंह फेर ले करे और अपनी पहली करतूतों को जो उसके हाथों ने किए हैं भूल बैठे। मतलब जो पहले वो कर्म कर चुका उसको भूल गया कि उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। हमने खुद खुद उनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि वह हक बात को ना समझ सकें और गोया उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि सुन ना सकें। और अगर तुम उनको रास्ते की तरफ बुलाओ तो भी ये हरगिज़ कभी रूबरू होने वाले नहीं हैं। अगर मुसलमान चाहें कि ये रास्ते पे आ जाएं ईमान ले आए तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, कभी रूबरू होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ भी अगली आयत भी पढ़ता हूँ। और ए रसूल तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर उनकी करतूतों की सज़ा के धर पकड़ करता तो फ़ौरन दुनिया ही में उन पर अजाब नाजिल कर देता, मगर उनके लिए तो एक मियाद मुकर्रर है जिससे खुदा के सिवा कहीं पनाह की जगह ना पाएंगे। देखा मेरे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने मोहलत दी है कि कर लो दुनिया में जो करना है, बाद में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा जो जो तुम दुनिया में किया करते थे। फ़ौरन पकड़ नहीं करता अल्लाह ताला। और ए रसूल तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर उनकी करतूतों की सज़ा में धर पकड़ करता तो फ़ौरन दुनिया में ही उन पर अजाब नाजिल कर देता, मगर उनके लिए तो एक मियाद मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्रर है जिससे खुदा के सिवा कहीं पनाह की जगह ना पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखा आप लोगों ने इस यास्मीन खान का हाल। किस तरह कुरान में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है और सच वाला जी का भी। ये लोग कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये लोग संगी हैं मेरे भाइयों। इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए। अगर कोई हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई को अगर ये कम इल्म वाले को ये डिबेट में बुलाते हैं तो इनको बोलना क्या, जब आप लोगों की नज़र में इस्लाम धर्म झूठा है, अल्लाह की किताब झूठी है, तो क्या हिंदू धर्म सच्चा है? अगर इन लोगों ने उतने टाइम अपने मुंह से बोल दिए कि हिंदू धर्म झूठा है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इन लोगों का। मगर ये बोलेंगे नहीं क्योंकि इनके दिल में ईमान है, हिंदू धर्म के प्रति मोहब्बत है। देखे नहीं आप लोगों ने किस तरह शिव जी के लिए बयान कर रहे थे, उनके जो जिस तरह किताबों में बयान किया गया उसको गलत साबित करने के लिए कितनी दलीलें दे रही थी यास्मीन खान जी। आखिर कोई दलील काम नहीं आने वाली मेरे भाई और बहनों। इस्लाम रुकने वाला नहीं है, इस्लामी हक है। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम हक है, इन लोगों से इस्लाम ना सीखें। मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, इन लोगों से इस्लाम ना सीखें, खुद पढ़ें, खुद जानें, कुरान की खुद तहकीक करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।